दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आप हमेशा बस से प्रवास करते होंगे, बस से ट्रैवल करते होंगे। जब आप बस स्टैंड पे होते हैं और आपकी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, मतलब गाड़ी निकलने से पहले कुछ ना कुछ बेचने वाला हमेशा अंदर आता है और वो आते ही अपने बस के टप को ऐसे टक 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 करके बोलता है, देखिए श्रीमान जी, आपकी गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है, आप भाई शांति के साथ सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें बेचने के लिए निकल आता है। कभी उसके हाथ में किताब होती है और वो बोलता है कि आपके हर सवाल का जवाब है बस एक ही किताब, बस एक ही किताब। आप पूछेंगे क्यों, इसका जवाब भी मिलेगा इस किताब में। आप पूछेंगे कैसे, इसका जवाब भी मिलेगा इस किताब में। कभी वो स्क्रू ड्राइवर या लाइट टेस्टर लेके घूमता रहता है और वो बोलता है हर काम के लिए एक ही जवाब है, मेरा ये स्क्रू ड्राइवर, मेरा ये लाइट टेस्टर। जैसे ये बेचने वाले आदमी हर मर्ज की दवा एक ही चीज बताते हैं ना, उस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी के साथ हो रहा है, एमवीए के साथ हो रहा है। उनके हर मर्ज की दवा हो रही है शरद पवार। बस शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार। एसटी वर्कर की स्ट्राइक हो, शरद पवार। सरकार के सामने कुछ समस्या हो, शरद पवार। प्रधानमंत्री से कुछ कहना हो, शरद पवार। वित्त मंत्री से कुछ कहना हो, शरद पवार। मीडिया के सामने कुछ कहना हो, शरद पवार। फिल्मों में काम न मिल रहा हो, शरद पवार। दारू का विषय हो, शरद पवार। दारू बेचने वालों का विषय हो, शरद पवार। दारू पीने वालों का विषय हो, शरद पवार। मिनिस्टर का प्रॉब्लम हो, शरद पवार। जवाब देंगे शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार, शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति का एक ही नाम, शरद पवार। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? यही तो सवाल मन में है। शरद पवार अकेले क्यों? पार्टी के किसी कार्यक्रम को गांव तक पहुंचाना है तो ही शरद पवार, या पार्टी के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से बात करनी हो तो भी शरद पवार। आजकल शरद पवार जी से बोला नहीं जा रहा है। ऑपरेशन हुआ है भाई उनका, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बार बार हो रहे ऑपरेशन, फिर भी शरद पवार जी को लोगों के सामने बोलने के लिए लाया जा रहा है। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कभी बाढ़ हो, अकाल हो, सूखा हो, कहीं और कुछ तबाही हो जाए, शरद पवार जी को ही जाना पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो जा नहीं रहे, शरद पवार जी को जाना पड़ रहा है। पार्टी को चलाने के लिए भी शरद पवार जी की ही जरूरत पड़ रही है। महाबलेश्वर में युवाओं का सम्मेलन हुआ, उसमें भी शरद पवार ही थे। आज राष्ट्रवादी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि शरद पवार जी के बिना राष्ट्रवादी चलती ही नहीं है। हमें तो सोचकर भी हैरानी हो रही है कि इनके बाद होगा क्या। देखिए, जीवन आया है, मिला है, इसका मतलब हर किसी को एक बार तो जाना ही है। शरद पवार जी के जाने के बाद या थकने के बाद होगा क्या राष्ट्रवादी का, इसका कोई जवाब राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी के बाद अपने नेतृत्व को खड़ा नहीं कर पाई। यही शरद पवार के राजनीति का सबसे बड़ी विफलता है। ना वो सुप्रिया सुळे को, मतलब अपनी बेटी को, राष्ट्रवादी के सारे नेताओं को मान्यता हो ऐसा खड़ा कर पाए, ऐसा बना पाए। ना वो अजित पवार को अगले वाला नेता बोल कहकर चुन पाए। मुझे तो शरद पवार जी पे बहुत बड़ी दया आती है भाई, बहुत बड़ी दया आती है। देखिए, जिनकी राजनीति में बहुत बड़ी समस्याएं आई, वो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सबसे बड़े नेता रहे, प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री रहे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनवाया। अभी उनके बेटे उनकी पार्टी की कमान अपने हाथों में थाम कर चल रहे हैं। लालू यादव बदनाम तो हुए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे अपने नेतृत्व को खड़ा किया, पत्नी को आगे कर कर बिहार की राजनीति चलाई। शरद पवार जी से लालू प्रसाद यादव कई गुना बड़ा नेता है भाई। हम मुलायम जी की बात कर लेते हैं, नेताजी की। नेताजी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ही बने, लेकिन उनके बेटे अखिलेश को भी उन्होंने नेता के रूप में आगे किया। और शरद पवार अभी तक कुछ नहीं कर पाए, उनके ही दम पे चल रहा है। शरद पवार जी के जमाने के बीजू पटनायक
अपने दल से अलग हुए, अपना खुद का दल बना लिया, बीजू जनता दल बना लिया, अपने नाम की पार्टी बना ली, खुद मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, ओडिशा के, अपने बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया। आज तक ओडिशा से पटनायक की सरकार हटी नहीं है। इसे कहते हैं नेतृत्व को खड़ा करना। आंध्र प्रदेश में जाइए, जगनमोहन रेड्डी, जिनके पिताजी वाईएस राजशेखर रेड्डी थे, मृत्यु पश्चात बेटे ने खुद की पार्टी बनाई, 2/3 मेजॉरिटी से आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आज भी अपनी सत्ता को चला रहा है। शरद पवार जी के साथ के जितने भी नेता थे, मैं गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, गांधी का तो ऐसे है कि गांधी नाम लेते ही वो नेता बन जाता है पार्टी का। मैं गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुलायम सिंह की बात कर रहा हूं, मैं लालू प्रसाद की बात कर रहा हूं, मैं पटनायक की बात कर रहा हूं, मैं जगनमोहन रेड्डी की बात कर रहा हूं। मैं यहां तक तमिलनाडु में आज भी देखिए स्टालिन की सत्ता है, जो उनके पहले उनके पिताजी की थी, करुणानिधि की थी, करुणानिधि के बाद स्टालिन की आई। देखो भाई, नेता खड़ा करना इसको कहते हैं, अपने ही पार्टी का दूसरा नेता अपने बाद खड़ा करना इसे कहते हैं। शरद पवार जी को अब तक अपनी पार्टी का दूसरा नेता चयन करना ही नहीं हुआ है, और वो होने चले हैं जानता राजा, कहते हैं मराठी में उनको। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता को अब तक सर्वसम्मति से, मन में तो है सुप्रिया सुले संभाले, मन में तो है, वो हर किसी से बतियाते भी फिरते हैं, कभी युवाओं के सम्मेलन में बोलते हैं कि अपनी बहन को आगे लाना चाहिए, अभी बहनों को अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार नहीं देता है कोई, छीन के लेना पड़ता है। महाबलेश्वर के सभा में ये संबोधित करते हुए सीधे तरीके से अपने मन की बात दोहराते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ये भी आने वाले प्रधानमंत्री है, भावी प्रधानमंत्री है, इसलिए ये भी अपनी मन की बात सम्मेलन में बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन ना वो अपनी बेटी को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता बना पाए हैं, कभी भी नहीं बना पाए। और इनकी सरकार इनके ही पीछे लगी है कि भाई आप ही कर लो सब कुछ, हर मर्ज की दवा ही आप हो। एसटी वर्कर्स का अभी अनशन तो हमसे संभल नहीं जा रहा है, उनकी स्ट्राइक संभले नहीं जा रही है। पवार साहब आप ही देख लो ना, जब अनिल देशमुख को ईडी पकड़ लेती है, सीबीआई पकड़ लेती है, तो पवार साहब आप भी दिल्ली से बात करो ना। जब कोई मिनिस्टर प्रॉब्लम में आता है, धनंजय मुंडे की बात आती है, तो ये मसला मुझे कभी गंभीर लगता है उनको, तो कभी गंभीर नहीं लगता है। मतलब पवार जी की तो हो ही ऐसे है कि कभी वो अनिल देशमुख के विषय को लोकल विषय बोलते हैं, कैपिटल में जाके बोलते हैं, कभी धनंजय मुंडे के विषय को छोटा सा विषय बोलते हैं, कभी वो बहुत बड़ा विषय बोलते हैं। वो खुद ही भूले जा रहे हैं, अब तक अपने बाद का नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाए हैं। और कब तक यार, कब तक उन्हीं को कब तक आप संभालने को बोलेंगे? कोई ना कोई तो नेता आगे आना चाहिए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो सुप्रिया सुले पवार हो, कोई भी हो, किसी ना किसी एक को तो आगे आना चाहिए। लेकिन शरद पवार है कि किसी को भी अपने दल का सेकंड वाला नेता बना नहीं पाए हैं। कई गुना बेहतर है कई और राज्यों के और कई नेता शरद पवार जी से। अब तक महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के आगे ही, शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, और शरद पवार भी अपने से हटकर किसी को खड़ा नहीं कर पाए हैं। नमस्कार।